जय हिंद, मैं हूं नितेश वर्मा। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि जंतु कोशिका क्या है, पादप कोशिका क्या है, तथा आज हम जानेंगे कोशिका क्या है, इसकी खोज किसने की थी, ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका क्या है तथा सबसे छोटी कोशिका क्या है, मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या है, सबसे बड़ी कोशिका क्या है। इसके अलावा हम देखेंगे कि गोल्जी कोई की खोज किसने करी थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी, वहीं राइबोसोम की खोज किसने करी थी। ऐसे कुछ फैक्ट जानेंगे तथा सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका के बाद में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सेल यानी कि कोशिका, जिसे हम साइटो भी कहते हैं, तथा कोशिका के अध्ययन को हम नॉर्मली साइटोलॉजी भी कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आता है कि साइटोलॉजी क्या है, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। कार्क की छाल यानी कि एक पेड़ की छाल थी जिसमें की थी, जो कि पीपल का पेड़ था, तथा ये एक मृत कोशिका थी। तथा जीवित कोशिका की खोज करने का श्रेय ल्यूवेन हॉक को जाता है। तथा एक क्वेश्चन आता है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। तथा ओवरऑल में यानी कि जंतुओं में एवं पादपों में सबसे बड़ी कोशिका की यदि बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। तथा मानव में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो अंडाणु होता है, ये ओवम, जो कि महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु यानी कि स्पर्म होता है। कोशिका विभाजन की यदि बात करें तो कोशिका विभाजन होना या कोशिका वृद्धि होना या विकास होना वही विभाजन होता है, जिसमें कि न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है 90% न्यूरॉन, तो वहां पर विभाजन सबसे कम होता है या विभाजन रहित क्षेत्र होता है। और 10% जो आपका माइंड है या ब्रेन है उसमें विभाजन होता है। तो अगर वह विभाजन थोड़ा ज़्यादा मात्रा में होता है तो वहां पर ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। तेजी से विभाजन की बात करें तो यकृत में सबसे तेजी से विभाजन होगा। विभाजन यानी कि अगर कट पिट जाएगा तो जल्दी से कौन सही हो जाएगा या फिर जल्दी से अपनी कोशिकाओं की मरम्मत कौन कर लेगा? तो यकृत कर लेगा, ना कि न्यूरॉन या ब्रेन। ठीक है। अब आगे हम बात करें केंद्रक की खोज किसने की थी। केंद्रक को अगर हम समझते हैं तो केंद्रक, अगर हम आम खाते हैं तो आम में बीच में क्या होता है? केंद्र होता है। आम की गुठली होती है। बोर अगर खा रहे हैं यानी बेर जिसको हम कहते हैं नॉर्मली, तो बेर अगर खा रहे हैं तो उसके अंदर बीच में केंद्रक होता है। वो कैसे कलर का होता है? ब्राउन कलर का। कैसे कलर का होता है? ब्राउन कलर का। तो इसकी खोज केंद्रक की रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। गोल्जी कोई की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी कोई की खोज की थी। गुणसूत्र की खोज की थी वॉल्डेयर ने। राइबोसोम की खोज की थी जेई पेलेट ने। लाइसोसोम की खोज की थी डी डवे ने या डुवे। कहीं पर नाम डवे मिलता है, कहीं पर डुवे मिलता है। तो देखो, लाइसोसोम का काम क्या है कि अन्य कोशिकाओं को मरम्मत करना, या फिर इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो ये क्या करता है? एंजाइम छोड़ के अन्य कोशिकाएं जो मृत हो चुकी हैं उनको क्या कर देता है? डुबा जाता है। इसलिए इसकी खोज किसने की? डुबे या डवे। याद रखने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? रिचर्ड अल्टमान। जिस तरीके से शक्तिमान होता है, जिसमें शक्ति होती है, पावर होती है, और हमारा ऊर्जा ग्रह जिसे हम कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कौन है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अल्टमान या शक्तिमान, तो शक्ति किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसकी खोज किसने करी? शक्तिमान यानी कि अल्टमान। ठीक है। इसका नाम पहले, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम पहले बायोब्लास्ट था। ठीक है। एक वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने इसका नाम बदल दिया। जिनका खुद का ही नाम अच्छा नहीं था उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बदल दिया। इनका नाम है सी बेंडा। ऐसा नाम है इनका, सी बेंडा। और इन्होंने नाम बदला किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। यानी कि पहले बायोब्लास्ट था, अभी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। किसने रखा माइटोकॉन्ड्रिया? सी बेंडा ने। जिसको खुद का ही नाम अच्छा नहीं लगता है वो दूसरों के भी नाम बदलने लगता है। चलो, यहाँ पर सेल है क्या? सेल अगर हम समझें, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई कही जाती है। उसी प्रकार से मानव में या कोई भी जीव हो उसके अंदर पाई जाती है कोशिका। तो सबसे छोटी इकाई जिसे हम घर से अगर एक तरह से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो ईंट सबसे छोटी इकाई है घर बनाने में। तो ईंट हो जाएगा सेल, दीवार हो जाएगा टिश्यू यानी कि ऊतक, कमरा ऑर्गन यानी कि अंग, फिर होगा घर बॉडी यानी कि शरीर। चलो, इसके अलावा हम देखते हैं एक होता है जो मुर्गी का अंडा, वो पीतक जो येलो पदार्थ उसके अंदर से निकलता है, पीला पदार्थ, वो क्या कहलाता है? वो भी एक प्रकार की कोशिका है।
यहाँ पर दो प्रकार है कोशिका के, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बात करते हैं। कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाओं के मुख्य दो प्रकार है, प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को शुरुआती तथा आदिम कोशिकाएं कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआती दौर में ही वापस से डेड हो जाती हैं। और ये पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती हैं जो कि सभी प्रकार के जंतु तथा पादप में पाई जाती हैं, नील हरित शैवाल को छोड़कर। यहाँ पर गुणसूत्र की बात करें तो ये न्यूक्लियोइड्स में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड्स में पाए जाते हैं। इसका तात्पर्य यह होता है कि इसमें केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोइड्स में पाए जाते हैं। और गुणसूत्र 1 से कम होता है, यहाँ पर गुणसूत्र 1 से ज्यादा होता है। इसमें केंद्रक दोहरी झिल्ली का होता है तथा इसमें केंद्रक कला अर्थात केंद्रक कला और केंद्रिका ये सभी पाए जाते हैं। गोल्जी कॉइल, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लेसिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदेवी जालिका, ये सारी चीजें यूकैरियोटिक में पाई जाती हैं, जबकि गोल्जी कॉइल, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लेसिड और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है। श्वसन इसमें प्लाज्मा झिल्ली में होता है, प्रोकैरियोटिक में रिक्तिका होती है, जबकि यूकैरियोटिक में रिक्तिका नहीं होती है। रिक्तिका यानी कि खाली जगह। विभाजन इसमें विखंडन तथा मुकुलन के माध्यम से होता है, वहीं पर यूकैरियोटिक में विभाजन समसूत्री और अर्धसूत्री के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें समझी। इसमें गोल्जी कॉइल, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इनको अगली वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि ये सारी चीजें क्या होती हैं तथा इनकी खोज किसने की, इनका काम क्या है, कोशिका में इनका स्थान कहाँ है, ये सारी चीजें हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक सुपर कोर्स साइंस का, और इसके साथ में अगर आप जीएस पढ़ना चाहते हैं तो जीएस का भी मैं लॉन्च कर सकता हूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।